हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की वीडियो स्पेशल है आप सभी के लिए। अभी तक आपको कहीं भी ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन हम आपको करवाने वाले हैं। कैसे? आप लोग सोच रहे हो कि यार मतलब इनके पास कैसे आ गए। यार 2021 में तैयारी करवाई थी, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला था, उनसे बात हुई, उनसे पूछताछ हुई, मतलब मैंने उनसे डिस्कशन किया, पूछा और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। तो उन स्टूडेंट्स के थ्रू मेरे को ये सब क्वेश्चंस मिले। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को इसका प्रूफ चाहिए या किसी को भी इसका प्रूफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप जो टाइम टेबल है इसे देख सकते हो। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लास होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कराए हुए आए और स्टूडेंट्स को सिलेक्शन भी मिला, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ना कि सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी। इस बार बारी आपकी है, लेकिन मैं बता दूं कि मेहनत तो यार करनी पड़ेगी। जितनी भी प्लेलिस्ट में क्लासेस लगी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है कि 2021 की है या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की है, उससे आपको नहीं मतलब है। अगर रीजनिंग आपके सेक्शन में, आपके पेपर में, आपके सिलेबस में दी हुई है, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी आपको कवर करनी है, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर की गई हो। अगर रीजनिंग लिखा है उसके थंबनेल पर तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उसमें क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ करना है। तो ये आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉइल यूज्ड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सॉइल कॉटन प्रोडक्शन के लिए इसमें से कौन सा यूज़ होता है। ईजी है, राइट। तो ब्लैक सॉइल इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग को पता भी होगा, बहुत से लोग को पहली बार पता चल रहा होगा। और अगर फैमिली बने तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एंट्रेंस की क्लास का एकदम बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाते हैं और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उस पर फोकस्ड तरीके से, ठीक है। देखो यार, हमें 2021 में भी नहीं पता था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट हमने क्या किया, मेहनत की। और 2022 में हम उस मेहनत से एक अनदर लेवल मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा यार, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान कर रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको समझ में आएगा। तो अगर अभी आप भी यहाँ पे सो रहे हो तो जग जाओ, अभी भी टाइम है यार। करीब करीब आपसे 15 से 20 दिन है आपके पास, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर चाहो तो। और रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना, कहीं भी पढ़ना बस। और मार्केट से बुक ली है तो भाई सबसे मतलब रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मार्केट से बुक ली है तो आप लोग क्वेश्चंस को मिला के ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे एरर्स दिए हुए हैं। आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इलेक्ट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की गई है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कही गई है, कौन इलेक्ट करता है। इलेक्ट नहीं, यहाँ पे अपॉइंट करेक्ट वर्ड होगा। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स ने लिख के भेजा तो वो मैंने तो यहाँ पे एकदम उसको लिख दिया। इलेक्ट्स नहीं होगा, अपॉइंट होगा, ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो सीएम, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर से एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस समय प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से, सिनेमा से या फिर राइटिंग से। तो यहाँ पे जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये आपका जो सिनेमा है उससे रिलेटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जो मेरे को क्वेश्चंस मिले, कंप्यूटर हुआ और मैथ्स का हुआ और केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर फैमिली में हैं तो फैमिली को अभी ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में उन सभी वीडियोस का जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस बार भी हम पिछली बार की तरह आपको मॉडल पेपर बना के देने वाले हैं। तो जस्ट आप सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी चीज़ें आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई हम खुद आपको पर्सनली कर देते हैं। CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पर भी क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है सत्या नडेला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्टो करेंसी वर्क विद विच टेक्नोलॉजी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वो वर्किंग करती है। तो ब्लॉकचेन, टर्मिनेशन, सरप्लस या फिर एग्रीगेट। तो याद रखना है आपको, ब्लॉकचेन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
एक चीज़ अभी जो प्रेजेंट से यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना % टैक्स की बात आ रही है, तो 30% टैक्स आपको याद रखना है, 30%, ठीक है। करंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कौन थे, तो शक्तिकांत दास, ठीक है, अभी प्रेजेंट में भी हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं, तो 25th नंबर के हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ तो करेक्ट जरूर करेगा कमेंट बॉक्स में। 25th नंबर के हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने करवा रखे थे अपनी वीडियोस में, अपनी क्लासेस में। तो यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो ये जो 3 नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों ही हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि यार एक होता है, ये 3 कैसे, एक्चुअली एक ही है, बट उसका नाम जो है ये 3 नाम है। पहले वो मोटेरा स्टेडियम था, उसके बाद उसको बदल के यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम नाम बदल दिया गया, और अब फिर से नाम बदल दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अहमदाबाद में वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। और अभी 3rd नंबर का एक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे पाया गया है, मतलब बनाया गया है 3rd नंबर का लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड का बता रहा हूँ, जयपुर में है, ठीक है। और इंडिया का 2nd नंबर का, तो वो आपका अगेन वही जयपुर, इंडिया का 2nd नंबर का जयपुर, और वर्ल्ड का 3rd नंबर का तो भी जयपुर। और अगर फर्स्ट की बात करें तो आपको भी पता है कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर उसको हम बोले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या फिर हम उसको बोले मोटेरा स्टेडियम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी पे एक क्वेश्चन आया था, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। वूल प्रोडक्शन की बात करें, जहाँ पे जो वूल का प्रोडक्शन होता है बहुत ही हाई मात्रा में होता है, हाई प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वूल का, तो कौन से स्टेट में, तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई। इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो राजस्थान जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम अनएक्सपेक्टेड है, बट या इट्स ट्रू, वूल प्रोडक्शन का जो है वो आपको याद रखना है, राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड की बात करें, देखिए अब यहाँ पे वर्ल्ड की बात कही जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सहारा डेजर्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और जो कि कहाँ पे है, जो कि आपका है नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर आपका स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। तो नॉर्थ अफ्रीका आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का जो है वायरस का नाम पूछा गया था, कौन से वायरस से स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो वेरियोला, वेरिसेला, माइकोबैक्टीरियम और प्रोटोजोआ। तो यार देखो दो चीज़ें हैं, स्मॉल पॉक्स है और चिकन पॉक्स है, इसमें दोनों में ही अलग अलग वायरस है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए वेरिसेला में आपको सी दिख रहा है, वेरिसेला जो है आप, और चिकन पॉक्स में भी सी से स्टार्टिंग है, तो वेरिसेला और चिकन पॉक्स ये सी से जो है आप अटैच कर सकते हो कि वेरिसेला रिलेटेड टू चिकन पॉक्स, सॉरी, और स्मॉल पॉक्स यहाँ पे आपका वेरिओला से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिओला वायरस। ये एक क्वेश्चन आया था आपसे, यहाँ पे पूछा गया था कि लेंथ ऑफ, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, हाँ नाउ ओके, आपसे पूछा गया था कि लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी पूछा गया था। तो मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ ये पूछा गया था, और ये जो नीचे वाला है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये नॉर्थ टू साउथ है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका ईस्ट टू वेस्ट है। ओके, ये वाला जो है ये आप यहाँ पे ईस्ट कर लेना, मैं ई बना दे रहा हूँ, और ये साउथ को जो है आप वेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट है, जो ऊपर वाला है आपका वो लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो 3214 किलोमीटर ये पूछा गया था। मैंने आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बता दिया कि ठीक है नॉर्थ टू साउथ पूछा गया, हो सकता है इस बार ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले। तो लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर यहाँ पे आपकी इसकी लेंथ होने वाली है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन पूछी गई थी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया, 7th यहाँ पे पोजीशन है इंडिया की। ओके, तो दैट्स इट गाइज, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। और मैं आपको बता दूं अगेन कुछ चीज़ें कि जो हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो ये सब जो स्टूडेंट्स से हमने बात की है, डिस्कशन किया है, उनसे जाना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और उसी के बेसिस पर हम आपको करवा रहे हैं। 2021 में तो हमने अपने आप से ही चीज़ें आपको दी थी, आपको नहीं, आपके सीनियर्स को जो 1 साल हैं उनको दी थी, और उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे भी क्वेश्चंस फंसे थे। लेकिन अब हम लोग ने सोचा कि अब कुछ और अच्छी तरीके से और अच्छी यहाँ पे आपको कंटेंट देना है,
इसलिए हमने उन स्टूडेंट से बात की और उनसे बात करने के बाद उन्हें कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी बताए, तो वो चीज़ें आपके सामने रखी रहे हैं और इसी क्वेश्चंस के बेस पर हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाएं जो और चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको कुछ भी वरी नहीं होना है, आराम से तैयारी करिए, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सीट बुक कर लेंगे एक अच्छे कॉलेज में। लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर आपको चाहिए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल पीजी चाहिए तो नेशनल पीजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या डीयू चाहिए, जेएनयू चाहिए, कोई भी चाहिए, उसके लिए बस एक मात्र तरीका है कि आपको मेहनत करनी है और करेक्ट रिलेवेंट कंटेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, और यार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है बट मैं आपको दिखाऊंगा, वो पेपर आएगा तो अभी तो हम मतलब अपनी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और अब जो मेहनत है उसका फल कैसे निकलेगा, तो वो फल आपके साथ में निकलेगा, अकेले कोई चीज़ का मज़ा नहीं आता है, राइट। मज़ा, असली मज़ा सबके साथ आता है। तो आप लोग भी क्या करिए, इसको थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ज्वाइन करें और उनको भी जो भी उनकी टारगेट यूनिवर्सिटी है वो उनको मिल सके, एक अच्छी तैयारी कर सकें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। वीडियो अगर जो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी भी अगर, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको प्रीवियस ईयर पे जो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो यहाँ पे बचे हुए हैं, मैंने अभी तो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस करवाए हैं, और भी जितने भी क्वेश्चंस मेरे को मिले वो मैं सब आपको देने वाला हूँ। अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं पहले ही बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गारंटीड लेकर करवाया हो, ठीक है, मैं गारंटी लेकर करवा रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स ने खुद ही भेजा है और वही आपको सब मैं आपको रिवील कर दे रहा हूँ। ओके, सो इसी के बेस पर ही हम आपको और भी चीज़ों को जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ टू साउथ पूछा गया था, तो ईस्ट टू वेस्ट मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ऐसे ही को रिलेट करके हम आपको इधर से उधर से सब चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए और बने रहिए एक जगह। जितनी भी क्लासेस हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ यार, हर एक क्लास में कहता हूँ और शुरुआत में भी कहा, लास्ट में भी कहता, बीच में भी कहता रहता कि अगर आपको जीके की क्लास करनी है, आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में जीके दिया हुआ है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, तो आपको जीके की जितनी भी क्लासेस अपडेटेड हैं प्लेलिस्ट में, वो सभी की सभी क्लासेस लाइन बाय लाइन कर लेनी है, लाइन बाय लाइन, और रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, बार बार जितनी बार भी हो सके, आपका ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे पहले जितनी बार भी हो सके ना, आप रिवाइज करते रहिए और फिर देखिएगा आपका एग्ज़ाम में आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों से। बहरहाल आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है आज की क्लास में। कोई नहीं, आपको समझाने का बस मेरा मोटिवेशन, मेरा जो इंटेंशन रहता है वो रहता है आपको समझाने का, कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, कि आपको भरोसा भी हो जाए कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, कुछ तो वजह है। ओके, चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम्स पर भी दीजिए, क्योंकि वही आपका मेन चीज़ है। अगर आप वही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उसके बाद कैसे। तो अभी पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस पर भी ध्यान दीजिए, और आप क्लास भी देख रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी देख रहे हैं मैनेज करके, तो वेल एंड गुड। जय हिंद, जय भारत।